स्टूडेंट्स, ओम लैब्स बायोलॉजी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यूँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। हमें ये भी पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 एसेंशियल पार्ट्स यानी कि ब्लड वेसल्स एंड हार्ट हैं। लेकिन हम ब्लड वेसल्स एंड हार्ट की बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। आज की हमारी डिस्कशन रहेगी ब्लड के ऊपर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट कंप्लीट विदाउट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज ब्लड। तो बाकी टिश्यूज की तरह ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब फ्लूइड से मेरा क्या मतलब है, बहुत भी कम नंबर के टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में जो कि फ्लूइड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और ब्लड उनमें से एक है, राइट। अब अगर हम ब्लड की बात करें, जब भी हम ब्लड को देखते हैं हमें नॉर्मली रेड कलर विजुअलाइज होता है। एंड ये रेड कलर क्यों होता है? बिकॉज वी हैव रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज इन आवर ब्लड। अब आरबीसीज क्या है? आरबीसीज कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि ब्लड को कलर ही नहीं देते और भी बहुत एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कुछ एसेंशियल फंक्शंस आपके सामने लिस्ट आउट करना चाहूँगा। तो आरबीसीज हमारे बॉडी में गैसियस सप्लाई का काम भी करते हैं। हम कहते हैं ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं हम लंग्स के थ्रू करते हैं, लेकिन लंग्स के बाद ऑक्सीजन बाकी बॉडी पार्ट्स पे कैसे पहुंचता है? वो पहुंचता है आरबीसीज की वजह से। अब आरबीसीज के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब आरबीसीज का कलर रेड ही क्यों होता है? बिकॉज इट हैज अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन रेड इन कलर होता है, इसलिए आरबीसीज कॉरेस्पॉन्ड टू रेड कलर। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के लिए आयरन बहुत एसेंशियल है, इसीलिए वी से कि हमें आयरन इनटेक अपना अच्छा रखना चाहिए, अदरवाइज वी बिकम एनीमिक। नाउ व्हाट इज एनीमिक? एनीमिया और एनीमिक इज अ कंडीशन जब आरबीसीज हमारी बॉडी में कम हो जाए बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम कब होगा? जब आयरन की कमी होगी। इसके अलावा अगर मैं सेल मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर है इट इज बाइकनकेव। एंड इस सेल में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है दैट दिस सेल इज इन्यूक्लिएटेड, यानी कि इस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस क्यों प्रेजेंट नहीं होता है? क्योंकि दो इसके रीजंस हैं। नंबर 1 इज द हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है इट इज वेरी लार्ज इन साइज, एंड सेकेंडली दीज सेल्स आर वर्किंग ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैस मॉलिक्यूल्स को स्पेस देने के लिए और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को स्पेस देने के लिए देयर इज नो न्यूक्लियस। अगर इसमें न्यूक्लियस होता इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्पेस। तो आरबीसीज के बारे में ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। अब आज की वीडियो का एजेंडा रहेगा आरबीसीज की एक परमानेंट स्लाइड को ऑब्जर्व करना। जब आप इस परमानेंट स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे आप देख पाएंगे मिलियंस ऑफ आरबीसीज। तो रेड कलर की डॉट्स आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पर, और ये जितने भी डॉट्स हैं दे एक्चुअली रिप्रेजेंट दी रेड ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी यानी कि आरबीसीज। अब जैसा कि मैंने कहा था आरबीसीज का स्ट्रक्चर बाइकनकेव होता है। अभी तो आपको यहाँ पर सर्कुलर दिख रहा होगा, बट व्हेन वी टेक द फोकस टू एन एक्सट्रीमली magnified level, so we can see that the structure is actually biconcave। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे there are also some very minute blood patches, वो that is just because that RBCs have come together and made a clot with themselves। and इसके अलावा आप overall बहुत सारे RBCs को observe कर सकते हैं ओम लैब्स की RBC यानी कि रेड ब्लड सेल या ह्यूमन ब्लड सेल स्लाइड की मदद से। इस स्लाइड के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।